चलो टेस्ट कर ले लेंगे आपका। 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से उनको वाइज अच्छा करना भाई। टेस्ट भी बढ़िया लेंगे फिर। ठीक, चलिए। ना लीवर कर लिया ना पूरा। लीवर तीन टाइप का था। तीन टाइप का लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। लीवर क्या था? लीवर एक मैकेनिकल रोड है जो किसी भी कार्य को आसानी से करवा देती है। आपकी कम ऊर्जा के अंदर आपको अधिक कार्य करवाती है। जब कम ऊर्जा में अधिक कार्य होता है उसे यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक, ओके बात है। और अपन ने बात की प्रथम लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर बीच में क्या था? फलक्रम। फलक्रम जो है, फलक्रम अक्ष आधार भी नाम आ सकता है भाई। फलक्रम बोल देंगे, अक्ष बोल देंगे, आधार बोल देंगे। ठीक बात है क्या? तो बीच में होता है किस किस के क्या होता है भाई? प्रयास और भार के बीच में। ये दे दे रहे प्रयास मतलब बल, प्रयास जो करते हैं। भार माने रेसिस्टेंस अपना। ठीक बात है। इन सब शब्दों के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक बात है क्या? सेकंड क्लास लीवर के अंदर भार बीच में होता है और एक साइड होता है आपका फलक्रम, एक साइड होता है आपका बल। और थर्ड क्लास लीवर के अंदर आपका जो पावर होती है, एफर्ट होता है, प्रयास होता है, फोर्स होता है, बीच में रहता है। और एक साइड फलक्रम, एक साइड रेसिस्टेंस होता है, भार होता है आपका। ठीक बात है। फिर अपन ने बात की थी कि मोस्टली गेम्स के अंदर कौन सा लीवर देखने को मिलता है? थर्ड क्लास लीवर देखने को मिलता है। बॉडी के अंदर मोस्टली कौन सा लीवर होता है? थर्ड क्लास लीवर होता है। थर्ड क्लास लीवर को अपन क्या बोलते हैं? गति लीवर बोलते हैं। क्या बोला अपन ने? गति लीवर। सेकंड क्लास को बोला अपन ने बल लीवर। क्या बोला था? और अगर ऑल ओवर अपन बात करें, अपना एक ऑप्शन चूज करना हो, तो फर्स्ट क्लास लीवर को बोलेंगे अपन संतुलन का लीवर कहेंगे। बाकी अपन ने फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर तीन कंडीशन बताई थी, और तीनों कंडीशन के अंदर एक में तो बैलेंस का काम कर रहा है, एक में गति का, और एक में बल का काम कर रहा है। ठीक, फर्स्ट क्लास लीवर जो है वो संतुलन का लीवर भी है, गति लीवर भी है, और बल लीवर भी है। गति लीवर समझ गया मतलब? यानी थोड़े से एफर्ट में आपको ज़्यादा गति मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। बल लीवर माने कम एफर्ट के अंदर आपको अधिक बल मिल जाएगा। ठीक बात है क्या? क्लियर बात है? चलिए, आज अपन बात करेंगे, छोटी सी बात करेंगे जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ छोटी बात करेंगे, भविष्य में नेट के अंदर इसकी लंबी बात करेंगे। बात करेंगे तरल यांत्रिकी की बात करेंगे। तरल यांत्रिकी, ठीक बात है क्या? हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। लंबी चौड़ी बात नहीं है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक बात है। और तो तरल नहीं बोल के द्रव यांत्रिकी बोल देते हैं, एक बार फ्लूइड मैकेनिज्म बोल देते हैं। ठीक बात है क्या? आप लोगों ने एक बल का नाम सुना होगा, बायोन्सी बल। नाम सुना है क्या? बायोन्सी, उत्प्लावन बल, नाम सुना है क्या? बायोन्सी क्या? उत्प्लावन, उत्प्लावक या उत्प्लावन बल का नाम सुना? एग्जैक्ट जो बात लिखूंगा वही पूछेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक बात है। बायोन्सी जो बल है, फोर्स है, क्या है? फोर्स है भी एक दिशा होती है। फोर्स की दिशा होती है ना? फोर्स कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्या होती है? परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। वैसे ही बायोन्सी की भी क्या है? एक दिशा होती है और एक क्या होता है? परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड होता है। तो भैया बायोन्सी जो उत्प्लवन बल, सिंपल सिंपल बातें लिखाऊंगा देखो। कहाँ लगता है? पानी में लगता है। कैसा बल है? कैसा बल है? क्या बोलेंगे?
अपवर्ड ऊर्ध्वाधर बल है। ठीक बात है क्या? अच्छा, अपन लोग देखते हैं, आप लोग पानी में तैरते हैं, आप तो नहीं तैरते होंगे लेकिन तैरते हुए देखते हो लोगों को। पानी में तैरना किसको नहीं आता? मानी बनिया हुआ, मानी बनिया हुआ। और आ हमारा जीवन को एक लक्ष्य भी है, तैरना सीखना है। तो अब लास्ट लक्ष्य हमारा वो है कि मैंने तैरनो, कहीं कोई पानी की जरूरत पड़ी जाए, मर मरा गया तो कौन सी हो जी। जरूरत पड़ी जाए, कोई बरसात हल्ले आई क्यों है, वही बाढ़ बूढ़ आ गई है तो है। एक लोग करने तो 2 किलो हुआ है। 1 लाख करने तो 2 किलो हुआ है, देखो नहीं। है, बात सही है ताकि। चलो, कौन सा बल है भाई? ऊर्ध्वाधर बल है। जब कोई भी ये कोई फन ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, और इसमें क्या भर देंगे भाई? तो ये तालाब वगैरह का अपन ने ये छोटा सा सैंपल ले लेते हैं इधर, ले लिया क्या? हाँ, बात तो सही था कि एकदम। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कोई आदमी है भाई, प्रणत मारूं देखो है कौन, की बात मारूं कई जगह आदमी है वो पानी में तैरे। इस आदमी के ऊपर इस साइड में, ऊपर की साइड में आदमी का भार तो नीचे लग रहा है ना, बॉडी वेट तो नीचे की ओर लगेगा, भार हमेशा नीचे लगता है ना भाई। लेकिन पानी, जल जो है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? अपवर्ड फोर्स लगाता है, तो इसको तैरने में क्या करता है? मदद करता है, तैरने में डूबने नहीं देगा। ठीक बात है। तो इस इस अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं भाई? उत्प्लावन बल या बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। इन 2 लाइन से सवाल आ जाएगा आपका। ठीक बात है क्या? इन 2 लाइन से ही क्या आएगा आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो। भावना हालांकि चलो कम है कि यहाँ से फ्लूइड मैकेनिज्म से सवाल पूछे आपसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर या नहीं पूछे। स्पेसिफिक क्या है कि लिखा तो नहीं, लेकिन आपके लिखा हुआ है बायो मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिज्म ऑल्सो पार्ट ऑफ बायो मैकेनिक्स। ठीक बात है क्या? मैकेनिज्म का पार्ट है ना, क्या पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट है। तो ये बात अपन ने कर लिया। हालांकि अ, हवा का जो मैकेनिज्म है वो भी एक आपके कोर्स में हो सकता है, तो वहाँ तक अपन जाएंगे नहीं अभी, मेरे हिसाब से वो सवाल नहीं बनता वहाँ से। ठीक बात है क्या? तो अब ऑब्जेक्ट तैर रहा है, ये पानी की सतह हो गई, और पानी के अंदर जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स लगता है उसे बोलते हैं बायोन्सी या उत्प्लावन बल। पानी में लगता है, और ठीक बात है, वर्टिकल ऊपर की ओर लगेगा। वर्टिकल कॉन्सेप्चुअल बात क्लियर रखनी है और कुछ नहीं। कहाँ लगता है? पानी में लगता है। किस ओर? ऊपर की ओर। अपवर्ड फोर्स है एक, डाउनवर्ड नहीं है, किसा है? अपवर्ड फोर्स है। फिर बात है क्या? चलिए, ये फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना क्या लगेगा? बात की व्याख्या की थी आर्किमिडीज ने। किसने की थी? हर एक बात को मैं इतना सिंपल करूंगा। आर्किमिडीज आदमी था, वैज्ञानिक था। नाम सुनते हैं इसका अपन? स्कूल में सुना होगा, स्कूल में आता है चैप्टर आर्किमिडीज के नाम। बात है। तो आर्किमिडीज क्या कहता है? उत्प्लावन बल का मान उतना ही होगा जितना इस ऑब्जेक्ट ने, इस आदमी ने जल का जो भार है वो हटाया है। अंदर तैर रहा है, उसने कुछ ना कुछ तो जगह गहरी होगी पानी वाली। अगर ये नहीं तैरेगा, बाहर रहेगा, तो वहाँ पानी रहेगा। तो ये अंदर गया है, तो इसने इसने जल के जितने भार को विस्थापित किया है, जल के जितने भार को विस्थापित किया है, हटाया है, उतना ही मात्रा में क्या लगेगा? उतने ही भार में क्या लगेगा? मान लीजिए इस आदमी के पानी में आते ही ऐसा नहीं समझेंगे आप।
बड़े सिंपल समझेंगे इसको। सर मेरा तरीका गलत हो समझाने का। पहले यहाँ पानी ही पानी था। पहले यहाँ क्या था? जैसे ही एक इंसान उतरा पानी के अंदर तो इसने 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 भैया पानी की ये सतह घेर ली। पण हटा दियो ना, हटवाई गो बे। तो कहा कि इस इतने से क्षेत्र में जितना पानी का भार था, जितना पानी का भार था इसने हटाया है, उतनी ही मात्रा में क्या लगेगा? बायोन्सी या प्लावन बल लगेगा भाई। ठीक बात है। ये बात कौन कहता है? आर्किमिडीज कहता है। कौन कहेगा? ठीक बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात एक और कथन के रूप में आ सकती है के संदर्भ में, सरल यांत्रिकी में बायोन्सी के संदर्भ में आ सकती है। बायोन्सी फोर्स का मान कितना होता है? कितना उस वस्तु या ऑब्जेक्ट या पिंड के द्वारा पानी के भार को विस्थापित किया जाता है। बात है क्या? ओके ओके क्या? वाटर वेट डिस्प्लेस्ड, पानी का भार विस्थापित। ठीक बात है क्या? अच्छा, ये बात कौन कहता है? देता हूं। बायोन्सी का मान वस्तु द्वारा विस्थापित, विस्थापन मतलब डिस्प्लेस्ड, पानी को अपनी जगह से हटा दिया, वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए जल के आयतन नहीं, जल के भार के बराबर होता है। भार के बराबर होगा। ठीक बात है। ये सवाल इतनी सी बात के अंदर अपन ने क्लियर कर लिया। बायोन्सी फोर्स किसमें लगता है? पानी में लगता है। इधर की ओर, ऊपर की ओर लगता है। ठीक बात है। और बोला कितना लगेगा? तो आर्किमिडीज कहता है कि उतना लगेगा जितना उस वस्तु ने पानी के भार को विस्थापित किया है। फिर बात है क्या? अब एक लाइन अपन और पढ़ेंगे। ठीक बात है। वो किसके अंदर आएगी? फ्लूइड डायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिज्म में आएगी भाई। ठीक है। वो बात करता है बर्नौली। कौन करता है? कौन करेगा? बर्नौली लिख दो, इसको लिखते हैं ऐसे हैं भाई, बर्नौली तो लिखते हैं ना। छोटी सी एक बात अपन बर्नौली की भी बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिज्म के अंदर बात करेंगे भाई। ठीक। बर्नौली कहता है अगर कोई तरल की माध्यम में बहता है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी बहता है, पाइप के अंदर बहता ही होगा। पानी है, कोई पानी से भी ज़्यादा गाढ़ा कोई चीज़ है, दूध हो गया, रक्त हो गया, कोई और गाढ़ी चीज़ हो गई। ठीक बात है। बोला कि तरल इस माध्यम में बहता है, तरल के बहने की गति जितनी तेज होगी, वेग जितना तेज होगा, तो दबाव उतना ही कम डालेगा। दबाव उतना ही क्या डालेगा? अगर तरल के, द्रव के बहने की गति जितनी तेज होगी, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वेलोसिटी यानी वेग, वेग जितना तेज रहेगा उस बहने का, दबाव उतना ही क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। ठीक बात है। क्योंकि एट अ टाइम जो मॉलिक्यूल्स है वो कांटेक्ट में कम रहेंगे, निकलते रहेंगे, प्रेशर नहीं पड़ेगा, कांटेक्ट में कम रहेंगे। ठीक बात है क्या? ये बात कौन कहता है? बर्नौली कहता है। बर्नौली क्या कहता है? वेलोसिटी क्या है भाई? क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। क्या है? विथ प्रेशर। क्या भाई? प्रेशर। ठीक। इतनी ज्यादा ज्यादा वेग रहेगा उतना ही कम क्या रहेगा? भाव रहेगा। तभी तो बोला व्युत्क्रमानुपाती है। ये ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, ये कम रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा दबाव। ठीक बात है। दो तीन बातें ये मेरे को बतानी थी के अंदर, फ्लूइड मैकेनिज्म के अंदर।
ठीक, यहाँ से आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो इस टॉपिक से सवाल नहीं आएगा। कल बात है 2-3 हार्ड वन बात, ओके क्या। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एक्सिस एंड प्लेन। एक्सिस एंड, अभी टॉपिक ये काफ़ी लंबा चलने वाला है ये यूनिट। मैं रोज सोचता हूँ इतने बचे टॉपिक बहुत सारे बाकी बचे हैं अभी तो। जैसे इसमें अपन ने हेल्थ एंड फिटनेस टेस्ट पढ़ लिया ना, अब इसमें और दे रखा है टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक, ऐड है आपको कौन सा नहीं है, हेल्थ फिटनेस टेस्ट तो अलग दे दिए। अब टेस्ट मेजरमेंट का कोई पार तो है नहीं, लेकिन मैं आपको स्मार्टली नोट्स लिखा दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा सवाल। शॉर्ट करूँगा उतना शॉर्ट कर दूंगा। ठीक, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसके बाद फोर्स है, इक्विलिब्रियम है और मोशन है। मोशन के बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपको, 2-4-5 लाइन, सवाल वहीं से आएगा। इसके बाद आपके पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं, टाइप्स है ना, आ गया वो तो बोल रहा था। पोस्चर, पोस्चर डिफॉर्मिटीज है, इंजरी, रिहेबिलिटेशन, फर्स्ट एड, डोपिंग, कुछ और याद नहीं आ रहा होगा भाई, ये टॉपिक है आपके और बचे हुए, तो अपने को इस मंथ में पूरा कर लेंगे अपन। ठीक बात है, एक दिन का एक टॉपिक रहेगा तो इतने टॉपिक हैं, 8-10 टॉपिक हम कर लेंगे अपन। ठीक बात है क्या। ये फ्लूइड का मामला ओके हो गया क्या, देखिए तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। पहला कौन सा लिखेंगे अपन, बायोन्सी, Buoyancy, बायोन्सी लिखेंगे इसके अंदर। Buoyancy, Buoyancy, बायोन्सी लिखेंगे इसके अंदर। पॉइंट, पानी में लगता है, पानी में लगता है, नंबर 2 पर एक पॉइंट लिखेंगे, पानी में लगता है, सिंपल सी बात। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ऊपर की ओर, ब्रैकेट में करना लंबवत, वर्टिकल, ऊपर की ओर लगता है। जहाँ आपका सीजी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, वो बाहर नीचे की ओर लगाएगा, तो सी के लंबवत जो है बायोन्सी फोर्स अपवर्ड लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, अपवर्ड, कुछ ही बोल दो। नेक्स्ट, ठीक है, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखा जाता है, तो परिणाम स्वरूप, तरल पदार्थ में रखा जाता है तो परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप वस्तु पर, परिणाम स्वरूप उस वस्तु पर एक उदर बल या एक क्या, उदर बल या
छाल बल, ऊर्ध्व बल या छाल बल लगता है, लगता है, इसे ये बायोंसी बल कहते हैं, इसे बायोंसी बल कहते हैं। ठीक बात है क्या? ये बात करिए अपन ने। नेक्स्ट, कि तरल पदार्थ के ऊर्ध्वाधर देंगे, तरल पदार्थ के, लाइन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि समझ में और एक्स्ट्रा आ जाए, आपको पता आ जाए, बात क्लियर रहे। तरल पदार्थ के ऊर्ध्वाधर कोमा सहायक बल को, सहायक ये भाई तैरने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायक बल को उत्प्लावन कहा जाता है, सहायक बल को उत्प्लावन या बायोंसी कहा जाता है। कहा जाता है कि दिशा सदैव, की दिशा सदैव कैसी होती है, कैसी होती है भाई, ऊर्ध्वाधर होती है, ऊपर की ओर होती है, दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर होती है। बात है क्या? नेक्स्ट, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि प्लावन बल, बायोंसी फोर्स, वाईएनसी भाई, प्लावन बल का आकार, प्लावन बल का आकार वस्तु द्वारा विस्थापित, वस्तु द्वारा स्थापित द्रव भार, प्लावन बल का आकार वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव भार, ब्रैकेट में अंग्रेजी लिखना आएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट लिख दो ना, WEIGHT, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड इज प्लेस्ड, ISLACED, ISLACED, ब्रैकेट बंद कर दो ये बात को, वेट ऑफ द फ्लूइड प्लेस्ड यानी फ्लूइड को विस्थापित किया गया भार को द्रव भार के बराबर होता है, द्रव भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है प्लावन बल यानी बायोंसी फोर्स का आकार वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव भार के बराबर होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट लिखेंगे, बर्नौली, बर्नौली का सिद्धांत कहता है, बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि द्रव जितनी तेजी से बहता है, द्रव जितनी तेजी से बहता है, बहता है, दबाव उतना ही कम होता है, द्रव जितनी तेजी से बहता है दबाव उतना ही कम होता है। क्या लिखोगे, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेलोसिटी लिखा ना, 1/A बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
हेडिंग लगाएंगे अक्ष एवं तल, अक्ष एवं तल, अक्ष एवं तल, अक्ष एवं तल, एक्सिस, प्लेन, एक्सिस और प्लेन, एक्सिस एंड प्लेन। बेसिकली ये टॉपिक लगभग लोगों को हार्ड लगता है, जो तैयारी करते हैं 3rd ग्रेड की 2nd ग्रेड की है, हार्ड लगता है, ठीक बात है। लोग पता नहीं इसके बारे में वो क्या एक थ्योरी बना ली माइंड में, फिर माइंड सेट कर लिया कि हार्ड है, हार्ड है, डायग्राम देख वगैरह के, नाम देख करके 4 प्रकार के या 3 प्रकार के सवाल पूछते हैं यहाँ से। इतना ही बड़ा एग्जाम हो, इतना ही नेट लेवल के एग्जाम में भी सवाल बनता ही नहीं इससे ऊपर, तब बहुत ही सरल सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि प्लेन और एक्सिस कितने कितने होते हैं, सिंपल सवाल है, 3 नाम पढ़ लेंगे अपन। दूसरा के दूसरे नाम, अच्छा भी कॉलेज लेक्चरर के अंदर, ठीक बात है, तो और किन किन नाम से जानते हैं, ठीक बात है। तीसरा प्लेन जो है वो बॉडी को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन सा प्लेन बॉडी को दो किस पार्ट में, बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। चौथा सवाल मोमेंट देकर के पूछते हैं, एक्सरसाइज देकर के पूछते हैं, एक्टिविटी देकर के पूछते हैं, बताओ ये मोमेंट किस प्लेन में होता है। बड़ा ही सिंपल फंडा है, सवाल गलत नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक बात है। ये मान लो एक पेज में मामला हो जाएगा, सवाल 100% आएगा, 100% आएगा सवाल, ठीक बात है। पहले अक्ष, अच्छा फिर बात है अक्ष और प्लेन कहीं है नहीं, इमेजनरी है, क्या है भाई, सारी इमेजनरी है। एक्सिस की जो लाइन जो है वो भी इमेजनरी है, प्लेन एक बेस सरफेस है माना गया जिसमें मूवमेंट होते हैं, बात है। ऐसे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये प्लेन है, ये एक्सिस है, इमेजनरी लाइन से ये, ठीक बात है। तो पहले किसकी बात करेंगे, पहले एक्सिस की बात करेंगे, बात है। अक्ष क्या होता है, अक्ष तो बन समझता है, अक्ष फलक्रम, पहले बात की बने दादा उसको अदर में ये अक्ष या फलक्रम बेस के सराउंडिंग मूवमेंट होते हैं, इसके इर्द गिर्द मूवमेंट। अपन ने कहा था कि बॉडी में अक्ष कौन सा, जॉइंट है ना, सारे जॉइंट से मूवमेंट होता है ना, बिना जॉइंट के मूवमेंट होता ही नहीं है, किसी का नहीं होता, बिना जॉइंट में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा भैया, ठीक बात है क्या। चलिए तो अक्ष काल्पनिक रेखा, रेखाएं नहीं बांटती, नहीं, जिनके इर्द गिर्द गतियां होती है, गतियां होती है, बॉडी को डिवाइड करते हैं प्लेन्स, कौन करते हैं, बॉडी को डिवाइड कौन करते हैं, प्लेन्स करते हैं भाई, बात है। बॉडी को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे कौन करेंगे, पूछे कि बॉडी को डिवाइड कौन करते हैं, प्लेन्स जो है वो बॉडी को दो पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्सिस जो है वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, जिनके क्या होती है भी इर्द गिर्द गतियां होती है, सिंपल लाइन ध्यान रखनी है एक, ठीक, दूसरी बात है कभी भी एक्सिस और प्लेन की डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, नहीं पूछी, अपने को ध्यान होनी चाहिए। फिर बात करेंगे प्लेन या तल, तल, तल को पृथ्वी के संदर्भ में डिफाइन किया गया है, अपना तल कौन सा है, अर्थ है, पृथ्वी है ना, के अंदर अपन गति करते हैं, अपन क्या करते हैं,
गति करते हैं ना, तो वैसे ही आपके इमेजनरी कुछ तल माने गए हैं जिनके अंदर आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, जिनके अंदर, जिनके ऊपर बॉडी मूवमेंट करती है, और जिन लाइंस के इर्द गिर्द सराउंडिंग मूवमेंट करती है उन्हें बोल दिया अपन ने एक्सिस। ठीक बात है। तो जिन पर गतियां होती है, क्या होती है, उस सतह को प्लेन बोल दिया। क्या बोल दिया? प्लेन बोल दिया। ठीक बात है क्या? प्लेन जो होते हैं वो शरीर को बराबर दो हिस्सों में है भाई, इक्वल इक्वल बराबर दो हिस्सों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, हिस्सों में बांटते हैं। प्लेन जो है शरीर को बराबर दो हिस्सों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक बात है। पहले मेरे भी क्या इस टॉपिक में थोड़ा बहुत मिसमैच होता था, फिर मैं एक इंग्लिश की बुक लेके आ गया, तब पन्ना मेरे लिए एक ही काम का था, लेकिन कौन सा था? बोला कि एक्सिस और प्लेन के लिए दुनिया की सबसे ऑथेंटिक बुक वही है, तो आपको बताएगी। समझ में घनी की कोनी बुक में पढ़ी भी कोनी हाल, और नाम एक्चुअल मेरे को याद नहीं पड़ी, मेरे घर पे पड़ी, नाम भेज दूंगा आज आ गया। लेकिन शुरू के 2 पेज थे ना वो काम के थे, वो थोड़ा पढ़ा, तेल में पढ़ा, आराम से पढ़ा, तो ठीक लगा कि हाँ एक्सिस प्लेन ओके। ठीक बात है क्या? तो परिभाषाएं हमेशा गति किस पर होती है? तल के ऊपर ही होती है, सरफेस नहीं होगा, प्लेन सतह नहीं होगी, गति नहीं होगी। तो तल के ऊपर गति होती है, और जिन रेखाओं के सराउंडिंग मूवमेंट होता है उन्हें बोल दिया अक्ष बोल दिया। 3 अक्ष होते हैं और 3 ही प्लेन होते हैं। वजह की बात है दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? क्या बोले अंग्रेजी के अंदर? क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? हैं? ये तो वर्ड, ये लंबवत ही है एक दूसरे के। दूसरी क्या है? लंबवत है ना। क्या बोलते हैं इनको? तो काटते हैं। अंग्रेजी का नाम मेरे को जुबान पे आ ही नहीं रहा है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल, हाँ लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड तो ये होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मान लो। ठीक बात है। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं भाई। ठीक बात है क्या? चलिए बात करते हैं। पहले बात करेंगे अपन प्लेन की, तल। पहले क्या है, एक ही बात करेंगे दोनों, दूसरा इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, दूसरा इसके ऑटोमेटिक आ जाएगा। तल की बात करेंगे। चलो अक्ष की बात कर ही लेता हूँ भाई। तीन, तीन क्या होते हैं भाई? 3 प्लेन और 3 एक्सिस होते हैं। एक का नाम है सेजिटल, सेजिटल तल। दूसरा है फ्रंटल तल। कौन सा है भाई? तीसरा है हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स तल। हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन तल। ठीक बात है क्या? इधर बात करेंगे, बता दूंगा क्या है अभी, डोंट वरी। जहाँ प्लेन कौन सा होगा? सेजाइटल होगा ना, वहाँ एक्सिस लंबवत रहेगा इसके, वो होगा फ्रंटल। कौन सा होगा? फ्रंटल, फ्रंटल अक्ष, एक्सिस। जहाँ प्लेन फ्रंटल होगा वहाँ एक्सिस होगा सेजिटल। उल्टे हो गए ना। और हमेशा ही हॉरिजॉन्टल के लंबवत कौन होता है? वर्टिकल होता है। जहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा वहाँ रहेगा वर्टिकल अक्ष। अच्छा आइए अब बताते हैं।
पहला कौन सा है? सेजिटल प्लेन जो है वो अपने बात की प्लेन्स बॉडी को डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बराबर भागों में। कौन सा प्लेन? सेजिटल प्लेन जो होता है वो बॉडी को लेफ्ट राइट दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर अगर तलवार चाकू को यूं रखें ना, यूं काटा, आदमी को काटे यूं, एक दाओ भाग और एक यूं भाग, दो भाग हुई ना। तो लेफ्ट और राइट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये प्लेन कौन सा है? प्लेन कौन सा है? ठीक, अगर मैं इसको चाकू को इधर से डालूं अंदर, काटूंगा यूं, तो ये प्लेन आगे से आया, इधर निकल गया, से निकला ना, आगे से घुसा, और इसका नाम है एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। क्या नाम है? एंटीरियर आगे से आ रहा है, पोस्टीरियर यानी पीछे निकल रहा है, इसका नाम ही क्या है? एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। ठीक बात। बॉडी के मिड से आया तो बोला मीडियल प्लेन। क्या बोल दिया? मिड से काट रहा है, ये मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्या बोला? प्लेन। दो नाम याद रखने हैं अपने को, दो नाम, ठीक, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन और मीडियल प्लेन, अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, ये कौन सा प्लेन? ठीक, यूं यूं। अच्छा, इसके अगर मैं मुझे लंबवत करना होगा, इसके लंबवत अक्ष देखना होगा, तो लंबवत तो कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना। तो ये ऐसे अक्ष ऐसे आएगी, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक बात है क्या? ये कौन सी हो गई? ये फ्रंटल हो गई। ठीक बात है। दूसरा प्लेन कौन सा? फ्रंटल प्लेन जो है बॉडी को फ्रंट और बैक दो पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे करेगा भाई? क्यों काटूंगा तो करेगा, क्यों काटूंगा ना बॉडी को, एक आगे वाला रेग, अगर मैं तलवार को यहाँ से डालूंगा ऐसे, बीच से काटना शुरू करूंगा, एक तो आगे रो भाग रही रेग। ठीक बात है क्या? कोई समस्या नहीं। कौन सा प्लेन है? फ्रंटल प्लेन है। फ्रंटल प्लेन के लंबवत अक्ष कौन सी होगी? कौन सी होगी? कौन सी होगी? होगी ना। ओके, पहले कौन सी तल था, तो अक्ष कौन सा हो जाएगा? फ्रंटल। ठीक, अब कौन सा है? फ्रंटल तल है, तो अक्ष कौन सी हो जाएगी? लंबवत है, लंबवत इसको बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस तल के नाम सुनना, ये तलवार इधर से घुसेगी, इधर निकलेगी ना, नहीं घुसेगी क्या? तो वाले पार्ट को बोलते हैं लेटरल भाग। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पार्श्व भाग, साइड वाले भाग को लेटरल पार्ट बोलते हैं। तो बोल दिया लेटरल प्लेन। क्या बोल दिया? ठीक बात है। इसका एक नाम और है, मीडियो लेटरल प्लेन। क्या नाम है? मीडियो लेटरल। अब वो डिटेल में बात करेंगे। तो पहला तल कौन सा? यूं वाला, यूं काट रहा है जो, ठीक है, लंबवत कौन सी अक्ष हो गई? फ्रंटल। दूसरा तल कौन सा? फ्रंटल, यूं वाला, के लंबवत अक्ष कौन सी हो गई? डिजिटल के फ्रंटल, फ्रंटल के। तीसरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल माने यूं, वर्टिकल माने यूं होता है। तो ये बॉडी को यूं काटता है, तलवार आड़ी काटा है। अब यहाँ बढ़ देना, एक भाग ऊपर हो जाए और एक रह जाए ना, तो इसे कौन सा बोलते हैं? इसे हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन के दिया। इसके लंबवत क्यों होगा? इसके लंबवत कौन सा होगा? वर्टिकल अक्ष होगा ना। ठीक बात है क्या? अपने को ये पढ़ना है। ठीक बात है। पहला कौन सा है? सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन, प्लेन।
स्पेलिंग के अंदर सही है क्या अभी है, क्या गलत है, तो सुधार करता हूँ, बता देना, मेरे को सुधार कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो शर्म है ही कौन ये बात की शर्म तो मने समुद्री कौन है, ये बात रही कौन मैं हमारा मैं बताऊँ था डाउट कहीं है, अरे कहते ई आई तो हमारा फर्क रहा मामलो कहते ई आई के ए आसी ठीक है क्या, कौन सी है ना, ए क्या कॉपी कौन बैठी, चलो देखूंगा भाई, कौन सा प्लान है, सिंपल सिंपल लाइन जो सवाल आएंगे वो लिख रहा हूं सवाल अब, शरीर को बाएं बाएं व दाएं भाग में काटेगा, भाग में बांटता है, बांटता है, कौन सा प्लेन, डिजिटल प्लेन, क्यों, ठीक बात है क्या, अच्छा इसके नाम तो अपन ने और लिखे ही नहीं, क्या नाम लिख सकते हैं, एंटीरियो पोस्टी आर आई ओ आर पोस्टीरियर प्लेन, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, और इसको बोल सकते हैं अपन कौन सा, मीडियल प्लेन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, आर आई ओ आर, क्या बोलेंगे, मीडियल प्लेन, ठीक बात है क्या भाई, शरीर को दाएं व बाएं भाग में बांटता है, ओके भाई, इसके इसके लंबवत, लंबवत जो क्या बोलते हैं अक्ष होगा, वो कौन सा होगा भाई, फ्रंटल, कौन सा होगा, फ्रंटल होगा, ठीक बात है क्या, ये ये जो है बॉडी को यूं काटेगा, लेफ्ट राइट, ठीक बात है, और इसके जो लंबवत होगा वो कैसे होगा, क्यों होगा ना फ्रंटल, क्यों क्यों, ठीक, चलिए ओके भाई, अब अगला सवाल पूछेंगे, गतियां याद रखनी है भाई, एग्जाम में अंदर पूछेगा, बताओ सजिटल अक्ष में कौन सी गतियां होगी, तो माइंड विजन क्लियर रखना अपना, सजिटल अक्ष दिया उसने, प्लेन नहीं दिया, अपन पढ़ रहे हैं प्लेन, तो भैया अगला देख के पूछे तो सजिटल अक्ष में कौन सी गतियां होगी, तो समझ जाना प्लेन कौन सा है, फ्रंटल प्लेन है, कौन सा है, अपन आगे पढ़ेंगे उसको, अगला देख के पूछे बताओ फ्रंटल अक्ष में कौन सी गतियां होगी, फ्रंटल फ्रंटल अक्ष माने प्लेन कौन सा, ये बात क्लियर रखना भाई, ठीक बात है क्या, सजिटल प्लेन के अंदर हमेशा ही फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होते हैं, फॉरवर्ड अपन गतियां पढ़ेंगे आगे, फ्लेक्शन व एक्सटेंशन, फंडामेंटल मोमेंट्स की बात करेंगे भाई, मोमेंट्स फंडामेंटल, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन, ये फंडामेंटल मोमेंट है 5। फ्लेक्शन का मतलब है किसी अंग को मोड़ना, किसी जॉइंट का कोण कम होना, ये यूं खड़ा हूं मैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी एनाटॉमिकल पोस्चर है, ठीक, बोला फ्लेक्शन करो, ये फ्लेक्शन, क्या हो गया, अभी तो इस का एंगल 180 डिग्री है ना, है, अभी कितना हो गया 90 आ गया ना, अब मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया एंगल इसका, ये फ्लेक्शन, वापिस कोण बढ़ाना, खोलना, एक्सटेंशन, ठीक बात है क्या,
फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, पाँव को ऊपर ले जाना फ्लेक्शन होता है, नीचे वैसे ही शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन टेंशन होता है। ठीक बात है क्या? तो फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इसमें आते हैं। ठीक बात है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक बात है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन करूंगा, एक्सटेंशन करूंगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन आएंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन आएंगे। तो ओके बात है क्या? अच्छा देखो, अभी एग्जाम में मैंने बात की ना एक दिन आपसे, वो कॉलेज लेक्चरर में दी थी क्रिया दीदी मंगता अपना करियो यार, हमारे थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी कहीं है पुअर है। बोला जंपिंग जैक क्रिया किस तल में होती है? पढ़ेंगे फिर आगे भी। जंपिंग तो समझ में आवे, जंप है कोई, जंपिंग जैक एक्चुअल में कौन सा मूवमेंट को बोलते हैं पता नहीं था। ठीक, आगे बात करूंगा। ठीक बात है क्या? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन कह दो या क्या कह दो? फॉरवर्ड व बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड व, खत्म कहानी, सी बात है। तो नाम ये कर लेंगे याद अपन, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, यानी आगे से घुसता है पीछे निकलता है ना, और बोल दिया इसको मीडियल बोल दिया। क्या बोल दिया? क्या? शरीर को बांटता लेटरल है, शरीर को बांटता तो किसे है ना, साइड के अंदर बांटा है ना भाई, एक इस साइड और एक इस साइड, शरीर को बांटता तो बाएं और दाएं भाग में। ठीक, ओके क्या? प्लेन जिधर से घुसता है ना, जिधर निकलता है, गतियां भी उसके पैरेलल चलती है। प्लेन ऐसे है ना, गतियां भी अब है ना कि पैरेलल चलेगी, समांतर चलती है। ओके, डन, डन। चलिए अगला, फ्रंटल, फ्रंटल तल, तल एंड प्लेन, फ्रंटल प्लेन। ठीक बात है, प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका अपन ने नाम दिया था मीडियो लेटरल, मीडियो एल ई लेटरल, एल ए आएगा ना? ठीक, मीडियो लेटरल प्लेन। ठीक बात है, और इसको बोलेंगे अपन लेटरल प्लेन। क्या बोलेंगे? ठीक बात है क्या? ओके भाई, चलिए बताइए मुझे, फ्रंटल प्लेन के अंदर लंबवत अक्ष कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? सेजिटल। फ्रंटल प्लेन है ना, ये बॉडी को क्यों काटेगा? ठीक है, तो तलवार यूं चलेगी तो एक भाग शरीर का आगे एक पीछे रह जाएगा ना। इसके लंबवत अक्ष कौन सी होगी? ये वाली। कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? ठीक बात है, ओके। चलिए, शरीर को आगे व पीछे दो बराबर भागों में बांटेगा, भागों में बांटता है। बांट दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं, शरीर को बांटेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर बांटेगा भाई। ठीक बात है क्या? अच्छा, फिर बात करते हैं किसकी, लास्ट यही बात रही है, गतियों की बात रही है। बड़ी तलवार है, क्यों चलेगी ना, तलवार का एक छोर इधर, एक छोर, तलवार साइड से आकर के साइड पे निकल गई क्या? मोमेंट भी कौन से होंगे? साइड टू साइड मोमेंट होंगे। मोमेंट भी कौन से होंगे? गतियां साइड टू साइड,
और साइड टू साइड मूवमेंट जो होते हैं फंडामेंटल, उन्हें बोलते हैं एबडक्शन एडक्शन। क्या बोलते हैं? ये मेरा जो एनाटॉमिकल पोस्चर है, एबडक्शन का मतलब होता है किसी अंग का शरीर से दूर जाना, ये एबडक्शन। ऐड करना, ऐड करना एडक्शन हो गया। एबडक्शन एडक्शन, पैर है, एबडक्शन एडक्शन। बट साइड में हो रहे हैं क्या? साइड में तो हो रहे हैं, आगे पीछे थोड़ी हो रहे हैं। बोला जंपिंग जैक, बोला ये वाली बहुत आगे भाई। आटा होती है और मूवमेंट है तो बता देता भाई। मैं वो सवाल क्या करके आ गया, गलत करके आ गया। मुझे जंपिंग जैक का आइडिया नहीं था। मैंने कहा जंप करना है? तो कूदना, तो फॉरवर्ड कूदना है, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? सजिटल प्लेन होगा। जबकि 11th 12th की बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, ये कौन सा? लेकिन 11th 12th को लिखा हुआ है, पढ़ी नहीं थी। ठीक बात है। 11th 12th की बुक जो है ना, भाई वो एग्जाम्पल लिखा हुआ था नहीं, एग्जाम पहले हो गया था, फिर ज्वाइनिंग बाद की हुई है। ठीक है, तो फिर तो वो मैंने देख ही लिया। कह रहे यार यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, तो कौन से एबडक्शन व एडक्शन, ठीक बात है क्या? साइड टू साइड मूवमेंट, मूवमेंट ये भी ठीक में, साइड टू साइड मूवमेंट हो रहे हैं, ये कूदना, ठीक बात है क्या? चलिए, ओके बात है क्या भाई? कौन सा प्लेन पढ़ रहे हैं? फ्रंटल प्लेन। ऐसे घुसता है ना, ऐसे साइड से आ रहा है, साइड में निकल रहा है, तो मोमेंट भी साइड टू इसके लंबोतित हो रहे हैं, इसकी सॉरी समांतरित हो रहे हैं, है ना? वो इधर तो ऐसे था तो ऐसे हो रहे थे। ठीक, लास्ट मान लो कौन सा? हॉरिजॉन्टल का एक ही नाम है, ट्रांसवर्स। कौन सा है? ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक, सिंपल बात करेंगे। अक्ष कौन सी होगी? एक्सिस कौन सी होगी भाई? वर्टिकल। वर्टिकल लंबवत होती है, ये हॉरिजॉन्टल बीच में से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, तो इसके ये वर्टिकल। ठीक बात है क्या? चलिए बात करते हैं शरीर को किधर किधर, ऊपर व नीचे, दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है। नहीं आएगा आपको कोई, मतलब प्रैक्टिकल नहीं देंगे वो कि भी करो। जब वर्टिकल का मतलब मीडियल नहीं है, सेजाइट, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, दो रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे? सेजाइटल की डेफिनेशन है कि वो मिड से निकलता है। वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल है, ये आप बुक में देखोगे ना, बुक में देखोगे ना डायग्राम भी, तो वो क्या है, बीच में नहीं आता है, वो किधर रखते हैं, वो एक साइड वाले पार्ट में रखते हैं। पता? और सेजाइटल क्या है, वो मिड से निकलता है एकदम। ठीक बात है, तो ठीक बात है क्या? फंडामेंटल मोमेंट लास्ट रहा है, गतियां कौन सी होगी? रोटेशन, घूर्णन, कह दूं मैं समझने के लिए बोल देता हूं ट्विस्ट, समझने के लिए बता रहा हूं। ये क्यों है ना? अब मोमेंट भी कौन से होंगे? ये वाले, ठीक बात है। घूर्णन गतियां जो होती है बॉडी की, रोटेटरी मोमेंट होते हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक बात है। ये शोल्डर की रोटेटरी मोमेंट है भाई, बॉल है ना, बॉल सॉकेट में घूर्णन कर रही है, अक्ष पे घूम रही है, ठीक बात है क्या? तो ये ठीक बात है। ये नेक, तो नेक को बोलते हैं पिवट जॉइंट है। गति कौन सी होती है? घूर्णन गति होती है। रोटेटरी मोमेंट जो होते हैं, घूर्णन गतियां जो होगी वो किस में होगी?
बस इतनी ही बात, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। नहीं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर तो 5 गतियां हुए, सगली हुए। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, एक्शन भी तो हो रहा है इसके ऊपर, इस पर एबडक्शन एडक्शन भी तो हो रहा है, और इस पर रोटेशन भी हो रहा है। ठीक बात है क्या? पिवट जॉइंट दे सकते हैं, पाइवोट जॉइंट, या ये दे सकते हैं अभी अटलांटो एक्सिस जॉइंट दे सकते हैं आपको। इस पे कौन सा मूवमेंट होता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है, कौन से प्लेन में आता है, उसमें आता है। ठीक बात है क्या? ये एक्सेस और प्लेन पूरे हो गए। ठीक, ठीक है, फटाफट इसको। समझ में आगे सारे? ओके क्या? डिजिटल के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड, फ्रंटल में साइड टू साइड, और हॉरिजॉन्टल में घूमने वाले। ठीक, चल गया। ये ये अभी लिखेंगे, या शरीर में 3 अक्ष व 3 तल, शरीर में 3 अक्ष व 3 तल, 3 एक्सिस और 3 प्लेन पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है, अक्ष परिभाषा लिखेंगे, अक्ष या एक्सिस, एक्स आई एस एक्सिस। ठीक है, इन काल्पनिक रेखाओं के इर्द गिर्द, इन काल्पनिक रेखाओं के इर्द गिर्द या चारों ओर, राउंडिंग, इन काल्पनिक रेखाओं के इर्द गिर्द या चारों ओर गति होती है, गति होती है, अक्ष कहलाती है। अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट लिखें, प्लेन, सतह, तल, तल या प्लेन, तल या प्लेन लिखें। वह सतह, वह सतह या आधार, वह सतह जिसमें शरीर का अंग गति करता है, जिसमें शरीर का अंग गति करता है, तल कहलाती है। बात है क्या? तो वन प्लेन्स के बारे में लिखेंगे। नंबर 1 लिखो, सेजिटल प्लेन, के अन्य नाम, तो एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। ये मैंने कहा था कि एक्सरसाइज के अपने को नाम याद रहेंगे उतना अपने लिए बेनिफिशियल है। ऐसा सवाल भी देखो पूछ लिया, तो अगर जिसको नाम याद नहीं है, एक्सरसाइज ये कैसे करते हैं,
तो उसका सवाल सही तुक्के में हो सकता है, तुक्के में हो सकता है भाई, ठीक बात है। एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन ऑब्लिक मीडियल प्लेन, मीडियल प्लेन क्या नाम है इसके, एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन हो गया और एक मीडियल प्लेन हो गया, ठीक है। 3 लाइन में फिनिश कर देंगे। इसके लंबवत अक्ष, के लंबवत अक्ष कौन सी होगी भाई, फ्रंटल, कौन सी होगी, फ्रंटल। के लंबवत अक्ष ऐसे करो फ्रंटल, बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, यह तल शरीर को, यह तल शरीर को ऐसा काटता है भाई, दाएं व बाएं दो बराबर भागों में, दाएं व बाएं दो बराबर भागों में बांटता है, बांटता है। दिया गया गतियां, फ्लेक्शन तथा एक्सटेंशन। फ्लेक्शन यानी मोड़ना, कोण कम करना जॉइंट का, एक्सटेंशन माने वापिस खोलना। फ्लेक्शन एक्सटेंशन ब्रैकेट में कर देना फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड गतियां, फॉरवर्ड बैकवर्ड गतियां, आगे पीछे वाली गतियां। हो गया भाई। नंबर 2 लिखेंगे, कौन सा प्लेन, सा प्लेन, फ्रंटल प्लेन लिखेंगे, फ्रंटल प्लेन के अन्य नाम, मीडियो लेटरल प्लेन, मीडियो लेटरल प्लेन, और दूसरा नाम क्या है, लेटरल प्लेन। लेटरल माने साइड, ठीक बात है, साइड से आता है और साइड से निकलता है। लिख लिया भाई। देखो, के लंबवत अक्ष, के लंबवत अक्ष कौन सी होगी, जाइटल। ये शरीर को आगे व पीछे, शरीर को फ्रंट और बैक, आगे व पीछे दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है, बांटता है। गतियां, कौन कौन सी, एबडक्शन और एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन तथा साइड टू साइड मूवमेंट, मूवमेंट साइड में होते हैं ना वो सारे। नंबर 3 लास्ट, कौन सा, हॉरिजॉन्टल या कौन सा प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन।
देखेंगे इसके लंबवत अक्ष कौन सी होगी भाई? वर्टिकल। इसके लंबवत अक्ष कौन सी होगी? वर्टिकल। नेक्स्ट, यह शरीर को ऊपर तथा नीचे, शरीर को ऊपर तथा नीचे दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में बांटता है। गतियां, गतियां कौन सी होगी भाई? रोटेशन, रोटेटरी या घूर्णन गति? रोटेशन, रोटेटरी या घूर्णन गति। चलिए, ओके। रोटेशन, रोटेटरी या जो घूर्णन गतियां, घूर्णन माने जो अपने ही अक्ष पर घूमते हैं। एक ही अक्ष पर अगर कोई अंग गति करता है, वस्तु गति करती है, उसे क्या बोलते हैं? रोटेटरी मूवमेंट बोलते हैं। अपन ने बचपन में वो चलाया ना, लट्टू चलाया, लट्टू को घूम तो रोटेटरी मूवमेंट हो गई। ठीक बात है, बाकी बात करेंगे कल, टेस्ट के बाद बात करेंगे। ठीक बात है, पढ़ना भी जितना पढ़ाया है